भजले अभी भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजले अभी भजले अभी भजले अभी भजले हरि 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 भजले। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय सावली सरकार की। जय। अब महाराज क्या हुआ, धुंधकारी अपने परम धाम को चला गया। बोलिए धुंधकारी महाराज की, गोकर्ण जी महाराज की। आज धुंधकारी अपने धाम चला गया भगवान की कथा श्रवण करने से, लेकिन एक व्यक्ति के कारण सारा परिवार नष्ट हो गया, मात्र धुंधली के कारण। कहते हैं ना कि महाराज आज अपने घर में मां चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और मां चाहे तो आज घर को नरक बना सकती है। अपने घर में अगर पुत्र को अच्छी शिक्षा दे तो पुत्र अच्छा करेगा, और पुत्र को अगर ज्यादा गलत शिक्षा मिल गई तो ये समझ लो अपने घर को बर्बाद कर देगा। क्योंकि संसार में आए हो तो अच्छा करके दिखाना चाहिए। देखो अपने संसार में भारत में अपन है, लेकिन भारत वर्ष में किसी चीज की कमी नहीं है। धन की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, जायदाद की कमी नहीं, पुत्र पौत्री की कमी नहीं, संतान की कमी नहीं, कुछ की कमी नहीं। कमी किस बात की है, लिख दिया है। क्या लिखा कि कमी नहीं है धन दौलत की, अरे कमी नहीं है धन दौलत की, कमी न लल्ले लालों की, लालों की, मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की। मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की, मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की। मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की। कमी नहीं है धन दौलत की, 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 कमी न लल्ले लालों की, लालों की, मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की। मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की। मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की। मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की। धन की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, संतान की कमी नहीं, लेकिन हम और आप जब कोई सेवा करने का मौका आता तो पीछे हो जाते हैं। कहते हैं कभी कभी बड़ो गड़बड़ हो जावे। बोले क्या, बोले कभी कभी ये हो जावे कि धन से भी गए और धर्म से भी चले गए। दो काम होते हैं, अगर धर्म आ जाए तो धर्म को पकड़ देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर धर्म के मार्ग में तो धन आ जाए और धर्म को छोड़ दिया तो दोनों चीजों से चले जाओगे, धन से भी और धर्म से भी। एक बार नारद जी भ्रमण करने गए, और जब नारद जी भ्रमण करने गए तो एक गांव में देखा नारद जी ने क्या चल रहा था कि सब भगवान को पुकार रहे थे। अच्छा लगा। कुछ समय बाद नारद जी फिर गए तो नारद जी ने क्या देखा, उस ग्राम में भगवान को सबने छोड़ दिया और धन के पीछे बस एक ही बात चल रही थी कि जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। आज सब लक्ष्मी जी को भज रहे थे। हमने कहा लाइट आ गई। आज सब लक्ष्मी जी को भज रहे थे, और लक्ष्मी जी को भज करके आज सभी सोच रहे थे कि हमको
धन मिल जाए। लाइट आ गई, जल्दी लगाइए। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता चल रहा है, लेकिन भगवान का नाम कोई नहीं ले रहा। तो क्या किया जाए? तो नारद जी चल पड़े। नारद जी चलते चलते विष्णु लोग पहुंचे भगवान विष्णु के पास। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या रक्षा करें महाराज? बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हो गया? बताइए कि जिसकी पूजा होती थी उसकी पूजा बंद हो गई और दूसरे की पूजा चालू। बोले किसकी? अरे बोले उस ग्राम में जहाँ दरबार लोग हैं वो जय लक्ष्मी माता चल रहा, लेकिन आपको सब भूल गए। भगवान विष्णु ने कहा देखो नारद, चिंता की कोई बात नहीं है, चलो पूजा किसी की तो हो रही है। बोले महाराज आप ही कहते तीनों देवों में हम बड़े, बोले हम बड़े, बोले हम बड़े, तो कैसे बनेगा काम? बताइए एक नारी की पूजा हो रही है लेकिन देवताओं की पूजा नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? तब उसी समय महाराज आज यहाँ भगवान ने पूछा नारद अच्छा तुम्हारा क्या मतलब? बोले हम तो तुमको जब जाने के लक्ष्मी जी का पूजन बंद हो जाए और तुम्हारा चालू। अच्छा नारद जी का काम नहीं था। कहते हैं नरम ज्ञानम इति नारदः, महाराज जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसका नाम नारद है। सुबह सुबह जिस व्यक्ति के दर्शन हो जाए और कोई घर में लड़ाई हो जाए तो समझ लो कि नारद जी मिल गए। और कोई घर में लड़ाई होती हो और कहूँ वो व्यक्ति जाए और कोई लड़ाई बंद हो जाए समझ लो कि नारद जी आ गए। नारद का भाव होता नारद चाहे आगे लगा दे, नारद चाहे बुझा दे, नारद का ये काम है। तो नारद जी ने क्या किया? नारद जी उसी समय गए भगवान विष्णु को बोला हम तो तब जानेंगे जब आप लक्ष्मी का पूजन बंद करा दो। भगवान को कोई बात नहीं। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया, वो ब्राह्मण बन करके भगवान उस नगर में पहुंचे। ये भैया कोई कथा करा लो कथा करा लो कथा करा लो। सब कहने लगे भैया ब्राह्मण आया है इसलिए कथा करा। महाराज जी ये तो बताओ कथा कैसे होगी? अरे बोले हो जाएगी, चिंता कोई बात नहीं, ऐसे तुम तो झकाझक पंडाल लगाओ मैं कथा सुनाऊंगा। बोले ठीक है। गांव वालों का ठीक भैया। बोले कितने दिन की रहेगी? बोले 7 दिन की रहेगी। बोले ठीक है। अब चमाचम महाराज पंडाल लग गया, भगवान विष्णु बैठ गए। अब जैसे ही बैठे तो बैठ करके भगवान कथा सुनाने लगे, सब लोग आने लगे। और जैसे सब लोग आने लगे अब कथा चल रही थी और जैसे ही समापन हुआ तो क्या हुआ कि जैसे कथा सुनने लोग वहां आए थे सबको भगवान ने आराम दे दिया। कैसा? कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो क्या किया भगवान ने? कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। लेकिन जो नाम ले रहा था वो नहीं ले रहा था, उन सबको भगवान ब्राह्मण के भेष में बैठे थे। शाम को सबको प्रसाद दी, सबका दुख दूर हो गया। सब कहने लगे भैया एक काम करो, ब्राह्मण देवता बड़े चमत्कारी हैं। तो बोले क्या करो? बोले आज से इनका पूजन चालू कर दो, लक्ष्मी माता का बंद कर दो। अब लक्ष्मी जी का पूजन बंद हो गया और भगवान विष्णु का फिर से चालू हो गया। अब यहाँ से नारद जी चल पड़े। नारद जी ने देखा कि बन गया काम तो नारद जी फिर चले। कहा? अब माता लक्ष्मी के पास में जा रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारद जी फिर पहुंचे। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई कि धन्य भाग हमारे जो नारद हमारे यहाँ पधारे। बहुत प्रसन्नता। आइए नारद जी को बिठाला। नारद जी के मन में उदासी छाई हुई है। नारद जी उदास है। लक्ष्मी भैया बोली उदास क्यों हो? क्या बताऊं भैया? अरे जिस नगर में माँ की पूजन होती थी वह बंद हो गया और एक ब्राह्मण उस नगर में पूजा जा रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा कौन है? नारद जी ने कहा तुम्हें देख लो कौन है। तो नारद जी की बात को लेकर के लक्ष्मी मैया नेत्र बंद की और देखा। अरे नारद कोई चिंता की बात नहीं, अपने घर का ही आदमी है, कोई बात नहीं है। बोले भैया यही बात तो गड़बड़ है। बोले कैसी? बोले तुम ही तो कहती थी कि तीनों देवियों में हम ही सबसे बड़े हैं, लेकिन अब बताओ कि सबसे बड़ा कौन है? अरे नारद देखो परिवार में किसी का पूजन तो हो रहा। बोले नहीं नहीं, पहले तुम्हारी होती थी, हमें ऐसा लगता है कि तुम भगवान से डरती हो। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं डरती। तो बोली नहीं डरती तो बताओ। उन्होंने तुम्हारा पूजन बंद कर दिया और अपना पूजन कराने लगे। तो लक्ष्मी मैया बोली कि बताओ तुम्हारा क्या मतलब है? तो नारद जी बोले हम तो तब जाने कि ब्राह्मण का पूजन बंद हो जाए और तुम्हारा चालू हो जाए। अब नारद जी ने झगड़ा करा। लक्ष्मी मैया बोली कोई बात नहीं है। देखो अभी लक्ष्मी मैया 70 साल की बुढ़िया बन गई, फटी साड़ी पहने, एक हाथ में डंडा लिए और एक पोटली में वस्त्र कसे और सिर पर पोटली रख ली और लक्ष्मी जी चल पड़ी। अब जा रही है उसी नगर में। और जब नगर में पहुंची तो क्या देखा? कथा चल रही थी। तो लक्ष्मी मैया बैठ गए। भगवान ने धीरे से देखा कि लक्ष्मी आई और जहाँ लक्ष्मी आ जाए तो सब गड़बड़ हो जाए। बोली लक्ष्मी आई है अब तो गड़बड़ होने वाला है। लेकिन लक्ष्मी मैया बैठी रही। अब महाराज कथा चलती रही। 5 बज गए, सब लोग अपने अपने घर को चले गए, लेकिन लक्ष्मी मैया वहीं बैठी है। एक सज्जन आए, मैया कहाँ से आई हो? तो लक्ष्मी मैया बोली कि ना हमारा कोई माई है ना बाप है, अरे हम तो अकेले आए हैं और यहाँ कथा चल रही थी तो आकर के बैठ गए। ये भैया हमारा कोई नहीं है, बस नहीं कथा चली सुन ली और बस बैठ गए। वो सज्जन बोले हमारे घर में चलो, हमारे घर में जाओगी हम भोजन देंगे, चलो हमारे घर चलो। तो लक्ष्मी भैया विचार करेंगे कोई तो ले जाए जिसमें मैं चमत्कार दिखा दूं। अब वो सज्जन अपने घर में ले गए। अब फटी सी साड़ी पहने लक्ष्मी मैया, पोटली लेकर सिर पे, एक हाथ में डंडा, चली गई। अब जैसे उस घर में पहुंची तो इसकी पत्नी जो थी उस सज्जन की, वो बोली किसको ले आए? अरे बोले माता राम है बेचारी, क्या करें? बोले अंदर नहीं जाना, और बोले गौशाला में बिठा दो। लक्ष्मी मैया बोली के बताओ फटी साड़ी पहन कर गौशाला में बिठा दो, अच्छे वस्त्र पहन करके आती तो मेरे को अंदर बुलाती। ऐसी दशा है संसार। लक्ष्मी मैया के कोई बात नहीं बेटा, गौशाला में बैठ जाएंगे। तो गौशाला में बैठ गए। अब भोजन बना, पति बोला भोजन दे दो, पत्नी बोली कई साल पुरानी एक थाली रखी है वो निकाल लो। महाराज कई जगह से फूटी थाली निकाली, उसमें भोजन दे दिया लक्ष्मी मैया को। लक्ष्मी थाली दे, भगवान ऐसी दशा हो रही है, सज समर के आती तो अच्छा भोजन कराते, बताओ मेरे को फूटी थाली में भोजन। लक्ष्मी मैया कहने लगी मेरे पास थाली है, मैं इसमें भोजन नहीं करूंगा। तो लक्ष्मी मैया ने अपनी पोटली में हाथ डाला तो एक सोने की थाली और सोने का लोटा निकाला। इस सज्जन के मन में लालच आ गया कि हे भगवान के हमें ये मिल जाती तो माला माल हो जाते। तो लक्ष्मी मैया समझ गई कि हाँ लालच आ गया। तो लक्ष्मी मैया का बेटा इसमें ले आओ भोजन। अब सोने की थाली में भोजन आ गए और सोने की लोटा में जल। अब जैसे सोने की लोटा में जल आवे, थाली में भोजन आवे, और जैसे ही आया तो मैया ने क्या किया? मैया ने उसी समय जो है
आज महाराज थाली को देखा, थाली में भोजन किया। भोजन करने के बाद में वह सज्जन थाली उठा करके ले गए, ले जा करके साफ किया। साफ करके ला, मैया ये सोने का लोटा और थाली संभाल के रखना, डाकू बहुत है। मैया ने लिया और थाली फेंक दी, वो लोटा फेंक दिया। बोले क्यों फेंक दी? बोले बेटा जिस थाली में एक बार भोजन कर लेती हूँ फिर दोबारा नहीं करती। ये बोला बन गया काम। इसने थाली उठाई, लोटा उठाया, भीतर ले गया। पत्नी से बोला देख तू तो कह रही थी गौशाला में बैठा रहे सोने को लोटा उठा। पत्नी बोली एक काम कर। बोले क्या? बोले माता राम को अंदर ले आओ और प्रतिदिन अपने घर में लाना, दूसरे के घर न जा पाए, जिसमें अपने घर में सोने सोना हो जाओ। अब उस सज्जन बोले मैया कल से किसी के घर में नहीं, अपने घर में व्यवस्था हो रही रहना है, अब तुमको कहीं नहीं जाना है। बोले ठीक है। अब दूसरे दिन फिर कथा में गए, दूसरे सज्जन ले गए, उनके घर में सोने को लोटा थाली। तीसरे दिन तीसरे सज्जन ले गए, सोने को लोटा थाली। ऐसे दिन में भोजन करे तो दिन में दे दे, रात में भोजन करे, सबके 6-7 घर में हो गया। अब चौथा दिन था, कथा के 4 दिन हो गए। अब तो लक्ष्मी मैया कहने लगी हाँ हाँ अब तो कुछ माया में फंस गए हैं, अब हमारा चमत्कार। बोले बेटा अब बहुत मेहमानी हो गई, अब जाना चाहते हैं। तो जिनके पास में सोने को लोटा और थाली, तो कहे नहीं नहीं मैया हम तो विचार करें कि तुम्हारी कुटिया बनवा दे, तुम तो यहीं रहो जिंदगी भर, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, जिसमें गाँव में सोना हो जाए। बोले नहीं बेटा बहुत रह लिया, अब तो हम जाएंगे। बोले नहीं नहीं तुम यहीं रहो। बोले नहीं बेटा नहीं रह पाएंगे। और बोले रहेंगे तो एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम्हारे गांव में जो ब्राह्मण कथा कर रहा है उस ब्राह्मण को तुम भगा दोगे तो हम तुम्हारे गांव में रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे। अब साहब कुछ बुजुर्ग लोग सियाने बोले, बोले भैया कथा तो चलने दो, कथा में कोई दिक्कत नहीं है। बोले कथा तो चलने दो। हमें लग रहा होता है लक्ष्मी आ गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कथा को प्रभाव है जो यही है लक्ष्मी मैया, मतलब अपने पंडाल में से लक्ष्मी आ गई। तो बोले बेटा अगर तुम उस ब्राह्मण को भगा दोगे तो ये समझ लो कि हम यहाँ रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे। कुछ बुजुर्ग बोले नहीं ये काम नहीं करेंगे। अरे सोना चांदी तो चाहे यहाँ मिल जाता है, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती, इसलिए कथा चलने दो। कुछ नए नए लड़का बोले अरे बोले कथा तो जगहों में नहीं तो बगाओं में सुन ले दादाजी, लेकिन सोना थोड़ी मिल जाए, इसलिए एक काम करो कथा बंद करा दो, मन सोना मिल जाए। ठीक है बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान लेते। अब सबकी बात मान ली। अब लक्ष्मी जी आगे और सारे भक्त पीछे पीछे। अब सब चल पड़े। अब चलते चलते जा रहे थे, चलते 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 पहुंचे पंडाल में। भगवान विष्णु जो है ब्राह्मण के भेष में कथा सुनाई रहे थे। भगवान ने देखा कि आज तो लक्ष्मी बहुत सारी भीड़ लेके आ रही है, बड़ी प्रसन्नता, तो सब प्रसन्न होगा। अब यहाँ क्या देखो महाराज कि लक्ष्मी मैया बैठ गई और सारे भक्त बैठ गए और भगवान ने कथा जो है प्रारंभ कर दी और भगवान कथा सुनाने लगे। अब जैसे ही भगवान ने कथा सुनाई तो हुआ क्या? तो कथा सुनाते ही आज जो है थोड़ी देर हो गई तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप बोल रहे हो कि हम चले? तो सब कहने लगे यार कौन बोले कौन बोले कौन बोले? बोले कथा रोको भैया। अब कोई कहा भी हम नहीं रोकेंगे, वो कहा हम ना रोकेंगे। लक्ष्मी मैया देख देखते खड़ी हो गई। जैसे लक्ष्मी मैया खड़ी भई तो सारे पंडाल के लोग खड़े हो गए। भगवान ने कहा अरे कथा तो चालू हुई है, बैठो बैठो बैठो। तो कुछ लोग एक ही आवाज में बोले हमको कथा नहीं सुनना, अब तुम्हारी कथा बंद करो। बोले क्यों? बोले महाराज बहुत सुन ली 4 दिन, अब तो बंद कर दो। भगवान ने कहा कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। बोले नहीं बस अब तो सुन ली, अब तो तुम नीचे आ जाओ। तो भगवान ने सोचा कि भैया अब नीचे आ जाओ, कह रहे तो आ जाओ। तो भगवान जैसे ही मंच से नीचे आए, आकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन जहाँ लक्ष्मी का पति है वहाँ लक्ष्मी रहेगी। तो जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो लक्ष्मी भी अंतर ध्यान हो गई। अब सब देख रहे हैं कि 70 साल की बुढ़िया कहाँ चली गई, सब ढूंढ रहे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। अब सबने ढूंढा वहां कुछ नहीं। तो एक दादाजी बोले जी तो बताओ कि सोने के लोटा और थाली जिन्हें मैंने बे तो लेके आओ कैसे हैं?
सब अपने अपने घर में गए और जैसे ही वो लेके आए तो सब माया थी वो महाराज सोने के नहीं सब पीतल के हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं कि धर्म में जब आते हैं तो धर्म करना चाहिए। वो धर्म में कभी लोभ आ जाए तो उस लोभ को त्याग देना चाहिए, नहीं तो धर्म से भी क्या और धन से भी क्या। लोभ भी खराब होता है लेकिन लोभ में ही भगवान प्रसन्न होते हैं। एक व्यक्ति का नाम था दानचंद। अब जब बताओ जे को दानचंद नाम हुए बुकाय के दान करने में कसर लगाए, लेकिन जब से पैदा हुआ तब से उन्होंने 1 रुपया दान नहीं कर। अब दानचंद अपने घर में पत्नी बोली कि तुमने आज तक दान नहीं करो, कछु तो कर दे। अरे अच्छी पागल, दान करे भी कहा भगवान की भक्ति करो, दान में कहो। बोले ठीक है, तो कहीं कछु नहीं करो, कम से कम गंगा जी चले जाओ, स्नान करे आओ, वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। कहीं यार गंगा जी जी पैसा लगे, अरे कहीं 11 किलोमीटर नहीं ले जाओ, पैसा पैदल चले जाओ। तो दानचंद 1 रुपया भी नहीं ले गए, ऐसे ही बस पहुंच गए गंगा जी। गंगा जी पहुंचे, देख सब स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद पंडा होते कि पूजा करा रहे थे। तो दानचंद ने पूछ के कहा भैया कहीं हम जैसे थे स्नान करें तो कहीं पूजा कराना पड़े, फिर कहीं पैसा लगे। दानचंद कि हम नहीं यहाँ स्नान करते, हम और दूसरी जगह चले जाएंगे। तो दानचंद वहां से किनारे किनारे चले, जहां मुर्दा ठंडे हो रहे थे उधर पहुंचे। क्या मुर्दा ठंडे हो रहे थे, नहा लो तो कोई नहीं आएगा। देखो नाम है दानचंद और कंजूसी आई। देखो तो जहां मुर्दा ठंडे हो रहे थे वहां दानचंद पहुंच गए। तो दानचंद ने एक डुबकी लगाई कैलाश पर्वत से। भगवान शंकर देख रहे थे कि बड़ो कंजूस आया है, लेकिन परीक्षा लेना है। तो भगवान शंकर ने पंडा का भेष बनाया और भगवान शंकर पंडा बन के आ गए। अब दानचंद ने एक डुबकी लगाई तो भगवान खड़े हो गए। बोले तुम कौन? बोले हम पंडा। बोले आ क्यों आए? बोले अब तुम पूजन कराओ और संकल्प दो। अरे अरे राम राम महाराज, मुर्दा घाट तो छोड़ देते, मुर्दा घाट में भी आ गए। हाँ बोले वो तो गंगा जी में जो आ गया पूजा करानी पड़ती है। दानचंद बोला लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? बोले हाँ हम तो पैदल आ गए। तो पंडा के भेष में भगवान बोले ठीक है उधार ही चलेगा। बोले उधार भी कर लोगे? बोले हाँ। बोले कितना? बोले जो तुमको देना हो। तो दानचंद ने बोला हमारे पास तो 1 ही पैसा है पुराने जमाने का, हम तो 1 पैसा उधार कर रहे हैं, बताओ। हाँ भगवान शंकर ने कहा चल ठीक है 1 ही पैसा उधार कर दो। लिख लिया। अब इसने मन में सोची कि 1 पैसा ले का है उतनी दूर 11 किलोमीटर रहने, तो 1 पैसा लिखवा दिया। और पत्नी से बोले 1 पैसा खर्च होगा। मैंने कोई बात नहीं है, 11 किलोमीटर काय को ले 1 पैसा। अब फिर 5 वर्ष के बाद, जब 5 वर्ष हो गए, 5 साल के बाद भगवान शंकर पंडा के भेष में फिर आ गए दानचंद के घर में। अलग निरंजन पत्नी बाहर आई, क्या बात है? बोले हम काशी जी के पंडा गंगा जी से आए हैं। क्यों? तुम्हारे पति 5 वर्ष पहले 1 पैसा उधार कर आए थे, सुबह पैसा हम लेने आए हैं। अरे बैठो बैठो महाराज। पत्नी अंदर गई, कही वे गंगा जी से पंडा आए हैं। कौन पंडा? कही वो तुम 1 पैसा उधार कर आए थे। कही 1 पैसा का चैन नहीं पर याद है? कही हाँ वो 1 पैसा ले आए। कही तुम एक काम करोगे का? कही तुम बाहर जाओ और पंडा जी से जा कहो कि हमारे पति की तबीयत खराब है, इसे तुम अब जाओ। पत्नी गई कि महाराज तुम्हारे हाथ जोड़ के कहा कि हमारे पति जो है उनकी तबीयत खराब है, तुम अब जाओ। कई बेटा जो तो और मेरा बड़ा सौभाग्य है। कैसा? कि तुम्हारे पति की तबीयत खराब है और मैं आ गया हूँ, तो अब तो दवाई करा के ही जाऊंगा। बैठो। अब तो भाई हम दवाई करा के सो भीतर फिर दौड़ दे। कहीं बे तुझे कह रहा है दवाई करा के जे है। सो दानचंद ने एक डंडा उठाओ। कहीं तुम ऐसे तो रोहो ना, हम तुम्हें मार रहे तुम रो। कहीं तुम बाहर जाओ और वहां से जाओ कि अब तबीयत खराब होती, अब तुम मर गए। मनो में 1 पैसा न दे चाहे कछु हो जाए। अब पत्नी बाहर पहुंची रो रो करके कहने लगी महाराज महाराज। बोले क्या? बोले अभी अभी तो तबीयत खराब थी, फिर अब तुम्हें संसार छोड़ के चले गए, हम क्या करें? तो
भगवान शंकर पंडा के भेष में बोले कि बेटा जो तो और मेरो बड़ो सौभाग्य है। ये कैसा कि अब तो मैं उसका पूरा क्रिया कर्म करके जाऊंगा। और कहीं तुम चिंता न करो, तुम तो पास में बैठ जाओ, हम जा रहे हैं। सारे मोहल्ला के भैया दानचंद अभी बीमार थे, मनो अब तो खत्म हो गए सारे मोह, सब लोग आ गए, जुड़ गए। दानचंद को अंदर से बाहर निकाल लिया। दानचंद अपनी श्वास को रोकर नेत्र बंद किए, लेकिन हिलडुल नहीं रहा। बोले ठीक है, हम एक पैसा नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे ऐसा ही मर जाए। अब दानचंद को ले आए, 2 लकड़ी में कस लिया, लेकिन दानचंद नहीं हिला। 4 लोगों ने कंधे में रख लिया, लेकिन दानचंद नहीं हिला। ले जाके अर्थी में रख दिया, फिर भी नहीं हिला। भगवान कह रहा है कि ये सो कंजूस पहली बार देखो। अब भगवान बोले हो सकता आग लगाऊं तब हिल डुलेगा। तो भगवान ने क्या किया, पंडा के भेष में एक लकड़ी में आग लगाई और आग लगाने गए, लेकिन हिला डोला नहीं। यही लगे यार आग लगा दूंगा ये तो जल जाएगा, बड़ा पाप होगा। ठीक है, भक्तों से बोले मैं इसके कान में कुछ मंत्र देना चाहता हूँ। तो महाराज पास में गए और कान में जाकर बोले कि हे दानचंद, अरे मैं पंडा नहीं, मैं तो शिव हूँ, शिव मैं भगवान शंकर हूँ, नेत्र खोलो। तो जैसा ही दानचंद ने नेत्र खोले तो पंडा के भेष में कह लगे नहीं तुम वही पंडा, तुम तो आग ही लगा दो, हम तो जलने के लिए तैयार। फिर भगवान बोले दानचंद, अरे मैं पंडा नहीं, मैं शंकर हूँ, देख ले नेत्र खोल के। फिर दानचंद ने नेत्र खोले, देखा तो भगवान शंकर के दर्शन हो गए। और जैसे ही भगवान शंकर के दर्शन हुए तो भगवान कहने लगे कि तेरी कंजूस आई से दानचंद में प्रसन्न हूँ, अब मांगे ले क्या मांगना चाहता है। तो दानचंद ने कहा कि अगर तुमको देना है तो धन नहीं, दौलत नहीं, ना माल खजाना चाहिए। अरे जो 1 पैसा उधार कर आया था बस वही चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज दानचंद ने वो उधारी माफ करवा ली। बोली वृंदावन में आ रही। तो कहते जैसा नाम है वैसा काम करना चाहिए। आज कंजूसियाई से भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि आज दानचंद को वरदान दे दिया। बताइए, तो आज श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों तुम जो पार ब्रह्म परमेश्वर की कथा को श्रवण कर रहे हो, भगवान की कथा को सुन रहे हो, लेकिन इस कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारना। क्योंकि कथा जो है इसका नाम ही है श्री मद भागवत। श्री माने लक्ष्मी और मद माने अभिमान। श्री माने लक्ष्मी, अगर हमारे पास लक्ष्मी है और मद माने अभिमान, अगर अभिमान है तब भी हम भगवान के कार्य को नहीं करा सकते। तो श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी है मद माने अभिमान, अभिमान नहीं होना चाहिए। और भागवत, भा गा वा और ता 4 अक्षर। भा से भागवत, तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। ये अगर हमारे अंदर है तो हम भागवत कराने और महाराज सुनने के अधिकारी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन आज के संसार में ये भागवत सुनने का फल की प्राप्ति होती है, लेकिन आजकल भागवत की नहीं जाती, आजकल भागवत नहीं होती, आजकल तो गत होती। गत भागवत नहीं, गत। भागवत का मतलब भाई भागवत सुनो और सुन करके जीवन में उतारो, और भागवत सुनाओ लेकिन उसकी गत ना करो। तो भागवत सुना भी गए और ऐसी गत हो गई कि बेचारा दूसरी बेक महाराज जी हाथ जोड़ रहे, अब तो हो गई भागवत। क्योंकि वेद को बेचा नहीं जाता, शास्त्र को बेचा नहीं जाता, धंधा नहीं किया जाता, लेकिन आज के संसार में ब्राह्मणों ने उसका धंधा बना दिया, उसको बेचा जाता है। लेकिन नहीं, पार परमेश्वर की ऐसी कृपा है। ये भगवान की भक्ति करना अनिवार्य है और कराना भी अनिवार्य है। अगर हम आपको भक्ति कराएंगे तो हमको कराने से ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय।
लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमसे पुण्य हो जाए तो पुण्य का आदमी क्या करता, प्रचार करता, पुण्य को ज्यादा बताते। ये भैया फलानी जगह गए थे, आज हमको तीर्थ करे आए, आज नर्मदा जी स्नान करने पैदल गए थे, आज हमें सुन करके आए। अगर तुम पुण्य की चर्चा करोगे तो तुम